बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम यूनिट नंबर 1 का नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है फिजिकल क्वांटिटीज़। फिजिकल क्वांटिटीज़ को पढ़ने से पहले हम इसकी डेफिनेशन समझेंगे। ऑल मेजरेबल क्वांटिटीज़ आर कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटीज़, यानी ऐसी तमाम क्वांटिटीज़ जिनको हम इजीली मेजर कर सकते हैं, उन क्वांटिटीज़ को हम फिजिकल क्वांटिटीज़ कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हम लेंथ इजीली मेजर कर सकते हैं, मैस कर सकते हैं, टेम्परेचर कर सकते हैं, यानी हर वो क्वांटिटी जो हम इजीली मेजर कर सकें वो तमाम क्वांटिटीज़ फिजिकल क्वांटिटीज़ कहलाती हैं। फिजिकल क्वांटिटीज़ बेसिकली टू करैक्टर में एक्सप्रेस की जाती हैं। एक होती है उसका न्यूमेरिकल मैग्नीट्यूड और एक होता है उसका यूनिट। यानी इन दो क्वांटिटीज़ को एक्सप्रेस करके हमारे पास फिजिकल क्वांटिटीज़ बनती हैं। अब हम इसको समझते हैं वो कैसे बनती हैं। सपोज करते हैं हमने मैस मेजर किया है 20 kg, यानी जो आपके पास नंबर्स में वैल्यू है वो आपके पास न्यूमेरिकल मैग्नीट्यूड है और जो किलोग्राम यानी अल्फ़ाबेट फॉर्म में है वो आपके पास यूनिट है। याद रखिएगा कि जो हम फिजिकल क्वांटिटीज़ को मेजर करते हैं वो उसकी न्यूमेरिकल मैग्नीट्यूड और उसकी यूनिट को मिलाकर जो क्वांटिटीज़ बनती हैं वो हमारे पास फिजिकल क्वांटिटीज़ आती हैं। यानी फिजिकल क्वांटिटीज़ को उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू और उसके यूनिट के ज़रिए मेजर किया जाता है। फिजिकल क्वांटिटीज़ बेसिकली टू टाइप्स की होती हैं। एक होती है बेस क्वांटिटी और एक होती है डिराइव्ड क्वांटिटी। हमने बात की फिजिकल क्वांटिटीज टू टाइप्स की होती हैं। एक होती है हमारे पास बेस क्वांटिटी और एक होती है डिराइव्ड क्वांटिटी। सबसे पहले हम देखेंगे कि बेस क्वांटिटी होती क्या है। ठीक है, बेस क्वांटिटी समझते हैं। बेस का मतलब होता है बुनियाद, यानी किसी भी चीज़ की बुनियाद जिस चीज़ पर होती है उसे हम कहते हैं बेस। ठीक है, बेस क्वांटिटीज़ क्या होती हैं? ये 7 फिजिकल क्वांटिटीज़ होती हैं जो अदर फिजिकल क्वांटिटी बनाती हैं। यानी 7 ऐसी क्वांटिटीज़ हैं जो दूसरी फिजिकल क्वांटिटीज़ को बनाएं, उन्हें हम बेस क्वांटिटी कहते हैं। सपोज करते हैं हमारे पास इसकी एग्जांपल है लेंथ, इसकी एग्जांपल है मैस। यानी ये तमाम क्वांटिटीज़ ऐसी क्वांटिटीज़ हैं जो क्या करती हैं, दूसरी क्वांटिटी बनाती हैं और इन क्वांटिटीज़ को हम बेस क्वांटिटीज़ कहते हैं। हमारी बुक में जो बेस क्वांटिटीज़ की एग्जांपल लिखी हुई हैं वो इसमें लिखी हुई है लेंथ लिखा हुआ है, मैस लिखा हुआ है, टाइम है, उसके अलावा हमारे पास इलेक्ट्रिक करंट है, इलेक्ट्रिक करंट के अलावा टेम्परेचर है। यानी ये तमाम वो क्वांटिटीज़ हैं जो बेस क्वांटिटीज़ कहलाती हैं। अब हम बात करते हैं डिराइव्ड क्वांटिटीज़ की। डिराइव्ड क्वांटिटीज़ वो वाली क्वांटिटीज़ होती हैं जिनको हम डिराइव करते हैं। डिराइव्ड का लफ्ज़ डिराइव फॉर्म से निकला है। यानी डिराइव्ड क्वांटिटीज़ कौन सी क्वांटिटीज़ होती हैं? ऐसी क्वांटिटीज़ जो बेस क्वांटिटी को एक्सप्रेस करें, यानी जो बेस क्वांटिटीज़ से मिलकर बनती हैं, उन क्वांटिटीज़ को हम डिराइव्ड क्वांटिटीज़ कहते हैं। डिराइव्ड क्वांटिटीज़ बेस क्वांटिटीज़ से मिलकर बनती हैं, इसलिए उन क्वांटिटीज़ को हम डिराइव्ड क्वांटिटीज़ कहते हैं। इसके हमारे पास एग्जांपल है वॉल्यूम है, स्पीड है, फोर्स है। उसके अलावा बहुत सारी एग्जांपल्स ऐसी हैं जो हमारे पास डिराइव्ड क्वांटिटीज़ में आती हैं। फिजिकल क्वांटिटीज़ की हमने 2 क्वांटिटी की टाइप पढ़ी, एक बेस क्वांटिटी और एक हमारे पास डिराइव्ड क्वांटिटीज़ थी। उसमें हमने देखा कि बेस क्वांटिटीज़ में हमने क्या देखा था कि बेस क्वांटिटीज़ में 7 फिजिकल क्वांटिटीज़ थी जो इनको एक्सप्रेस कर रही थी, और डिराइव्ड क्वांटिटीज़ क्या थी? जो तमाम बेस क्वांटिटीज़ से मिलकर बनती हैं, उनको हम डिराइव्ड क्वांटिटीज़ कहते हैं। अब हम नेक्स्ट पढ़ते हैं टॉपिक इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट। अब हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट। अब हम सबसे पहले इस टॉपिक को समझने से पहले हमें पता होना चाहिए यूनिट हम क्यों एक्सप्रेस करते हैं, यानी यूनिट हम क्यों यूज़ करते हैं। इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं पहले। वंस अ स्टैंडर्ड क्वांटिटी देन इट कैन बी एक्सप्रेस्ड इन टर्म ऑफ दैट स्टैंडर्ड क्वांटिटी इज कॉल्ड यूनिट। बेसिकली हम यूनिट इसलिए रखते हैं किसी भी चीज़ का ताकि हमें पता चले कि हम जो चीज़ मेजर कर रहे हैं, जैसे हम मैस है, मैस को हम मेजर कर रहे हैं तो हम कौन से यूनिट में उसे मेजर कर रहे हैं। इसके लिए जो सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट है उसने क्या डिसाइड किया? उन्होंने ये डिसाइड किया कि जितने भी कंट्रीज़ हैं हमारे पास, उसमें जो मैस मेजर किया जा रहा है उसकी एक स्पेसिफिक क्वांटिटी रख दी। यानी उन्होंने बताया कि मैस जोन सा है वो हम एक ही यूनिट में
मतलब एक ही यूनिट में हम क्या करेंगे, उसे डिराइव करेंगे। यानी जैसे मैथ्स का यूनिट अब हमारे पास है किलोग्राम, मैथ्स का एक उन्होंने स्टैंडर्ड यूनिट दे दिया किलोग्राम, यानी अब जितने भी ममालिक हैं उनमें जो यूनिट यूज़ किया जाता है मैथ्स के लिए वो किलोग्राम ही किया जाता है। सिस्टम इंटरनेशनल का मकसद ही यही था कि तमाम यूनिट्स जितने भी कंट्री में जो भी चीज़ हम मैयर कर रहे होते हैं उनको हम एक स्पेसिफिक यूनिट दे दें, जिस यूनिट को हम सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट कहते हैं। अब हम बात करते हैं बेस यूनिट्स की। बेस यूनिट से हमें पता चलता है, यानी ऐसा यूनिट जो बेस क्वांटिटीज़ को डिस्क्राइब करता है उसको हम कहते हैं बेस यूनिट। बेस यूनिट क्या करता है, तमाम बेस क्वांटिटीज़ को डिस्क्राइब करता है, उसको यूनिट को हम बेस यूनिट कहते हैं। बेस यूनिट के अब हम एग्जांपल देख लेते हैं कि बेस यूनिट्स में क्या एग्जांपल है। सबसे पहले हम बात करते हैं लेंथ की। लेंथ के लिए जो हम सिंबल यूज़ करते हैं वो हमारे पास स्मॉल एल होता है, जिससे हमें पता चल जाता है कि हम लेंथ को मेजर करनी है। ठीक है, लेंथ का यूनिट हमारे पास होता है मीटर, यानी ये बेस यूनिट है आपके पास। बेस यूनिट मतलब इससे हमें पता चल रहा है कि जो लेंथ है उसको हम किस में मेजर करेंगे, मीटर में मेजर करेंगे। इसी तरह मैस है, मैस को हम स्मॉल एम से डिनोट करते हैं और इसका जो यूनिट होता है वो होता है केजी, यानी मैस को हम किलोग्राम में मेजर करते हैं। इसी तरह हमारे पास टाइम है, टाइम को हम स्मॉल टी से डिनोट करते हैं, स्मॉल टी से डिनोट करते हैं, इसका मतलब है टाइम को हम जो मेजर करेंगे वो हम करेंगे सेकंड्स में। ये हमारे पास सारे सिंबल्स हैं और ये हमारे पास बेस क्वांटिटीज़ हैं। ठीक है, ये हमारे पास सिंबल है और ये हमारे पास यूनिट है, यानी इससे हमें पता चलता है कि बेस यूनिट्स क्या होते हैं। बेस यूनिट्स वो वाले यूनिट्स होते हैं जो तमाम बेस क्वांटिटीज़ को डिस्क्राइब करती हैं, उन क्वांटिटीज़ को हम बेस यूनिट कहते हैं। बेस यूनिट्स की और भी एग्जांपल्स हैं जो बुक में मेंशन है, आप इनमें से कोई सी भी 3 एग्जांपल्स अपने शॉर्ट क्वेश्चन में लिख सकते हैं। अब हम बात करते हैं डिराइव्ड यूनिट की। डिराइव्ड यूनिट से का क्या मतलब है, डिराइव्ड यूनिट का मतलब है यानी वो यूनिट्स जो यूज़ करते हैं यानी मेजर करते हैं डिराइव्ड क्वांटिटीज़ को। ऐसे यूनिट जो डिराइव्ड क्वांटिटीज़ को मेजर करते हैं या डिराइव्ड क्वांटिटीज़ को मेजर करते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, डिराइव्ड यूनिट्स। डिराइव्ड यूनिट्स क्या करते हैं, डिराइव्ड क्वांटिटीज़ को मेजर करते हैं। याद रखिएगा, डिराइव्ड यूनिट डिराइव्ड क्वांटिटीज़ को मेजर करते हैं। अब हम इसकी एग्जांपल देखते हैं। इसकी एग्जांपल हमारे पास है स्पीड है, स्पीड को हम v से डिनोट करते हैं, यानी v इसका सिंबल है और इसको जो हम मेजर करते हैं वो है मीटर पर सेकेंड। ये आपके पास जो यूनिट है ये आपके पास डिराइव्ड यूनिट है। डिराइव्ड यूनिट क्या करता है, डिराइव्ड क्वांटिटीज़ को डिस्क्राइब करता है, यानी डिराइव्ड क्वांटिटीज़ को मेजर करता है। ये जो आपके पास है ये डिराइव्ड क्वांटिटी है, ये आपके पास उसका सिंबल है और ये आपके पास यूनिट है। ठीक है, इसी तरह हम एक और एग्जांपल लिखते हैं, एक्सेलरेशन की एग्जांपल देखते हैं। एक्सेलरेशन को जो हम मेजर करते हैं वो हम करते हैं मीटर पर सेकंड स्क्वायर और इसको डिनोट किया जाता है स्मॉल a से। ठीक है, याद रखिएगा कि जो भी क्वांटिटी होती है उसको हम सबसे पहले किसी ना किसी सिंबल से डिनोट करते हैं और उस क्वांटिटी का एक स्पेसिफिक यूनिट भी होता है। ये तमाम क्वांटिटीज़ आपके पास डिराइव्ड क्वांटिटीज़ हैं और इनको जो उनके लिए जो मेजर करने के लिए स्पेसिफिक यूनिट यूज़ करते हैं उन्हें हम कहते हैं डिराइव्ड यूनिट्स। इसकी और भी एग्जांपल्स जो सी हैं वो आपकी बुक में गिवन है, आपको वो मैं साथ निशान लगाने के साथ एक्सप्लेन कर दूंगी कि वो आपने किस तरीके से करनी है। स्टूडेंट्स, आज का हमारे यहाँ पे टॉपिक ख़त्म हुआ। अब हम बुक से देख लेते हैं कि बुक से हमें कितना कितना करना है। पेज नंबर 4 देखते हैं। पेज नंबर 4 पे जो हमारे पास सबसे पहला हमने जो टॉपिक पढ़ा था वो है फिजिकल क्वांटिटीज़। फिजिकल क्वांटिटीज़ में अगर हमें क्वेश्चन आता है, यहाँ पे हमारे पास 2 तरीके से क्वेश्चन आ सकता है, डिफाइन फिजिकल क्वांटिटीज़ या आ सकता है व्हाट आर फिजिकल क्वांटिटीज़। ठीक है, आपने इसका जो आंसर है वो यहाँ से लिखना है, ऑल मेजरेबल क्वांटिटीज़ आर कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटीज़, यहाँ से लेकर आपने यहाँ तक लिखना है। ठीक है, यानी आपने इसमें ये भी बता देना है कि इसमें 2 कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, जब इन दोनों को मिलाया जाता है तो आपके पास फिजिकल क्वांटिटी बनती है, एक आपके पास मैग्नीट्यूड है और एक आपके पास यूनिट है। ठीक है, आगे आपको क्वेश्चन आ सकता है हाउ मैनी टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज़। अगर आपको ये आएगा तो आपने लिखना है फिजिकल क्वांटिटीज़ आर डिवाइड इनटू बेस क्वांटिटीज़ एंड डिराइव्ड क्वांटिटीज़। अगर आपको हाउ मैनी टाइप्स पूछा जाएगा तो आपने बेस क्वांटिटीज़ और डिराइव्ड क्वांटिटीज़ को भी एक्सप्लेन करना है। ठीक है, अब यहाँ पे बेस क्वांटिटीज़ है, बेस क्वांटिटीज़ की एक डेफिनेशन ये भी है, आप यहाँ से भी कर सकते हैं और ये जो पिंक बॉक्स में है आप यहाँ से भी कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप ये डेफिनेशन लिखते हैं लेकिन आपने इसके साथ एग्जाम्पल भी लिखनी है, एग्जाम्पल फिर आप यहाँ से सिलेक्ट कर लीजिएगा जो आपने लिखनी है। ठीक है,
आगे है डिराइव्ड क्वांटिटीज़। डिराइव्ड क्वांटिटीज़ की भी आप ये वाली एग्जांपल लिख सकते हैं जो पिंक बॉक्स में मौजूद है। उसके अलावा आप ये भी लिख सकते हैं। इससे आपके नंबर डिडक्ट नहीं होंगे, नंबर आपको पूरे मिलेंगे। लेकिन याद रखिएगा, जब आपके पास कोई भी चीज़ डेफिनेशन में पूछी जाती है, जैसे डिफाइन फिजिकल क्वांटिटीज़ हो, डिफाइन बेस क्वांटिटीज़ हो, तो याद रखिएगा कि आपने उसके साथ एग्जाम्पल ज़रूर लिखनी है। ठीक है, आगे आ जाता है हमारे पास टॉपिक नंबर 1.3। इसमें आ जाता है इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स, यानी इसमें सबसे पहले आपने यूनिट्स की डेफिनेशन लिखनी है। यहाँ पे आपके पास है वंस अ स्टैंडर्ड, थर्ड लास्ट लाइन देके फर्स्ट पैराग्राफ की, इसमें लिखा हुआ है वंस अ स्टैंडर्ड सेट इज अ set for a quantity then it can be expressed in term of that standard quantity. This standard quantity is called a unit. ये आपके पास यूनिट की डेफिनेशन है। ठीक, नीचे उन्होंने सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट के बारे में बताया गया, यानी उन्होंने बताया कि जैसे जैसे साइंस ने तरक्की की तो उन्होंने क्या सोचा कि क्यों ना ऐसा किया जाए कि सारे यूनिट्स को एक ही में कन्वर्ट कर दिया जाए, ताकि किसी भी कंट्री में कोई भी चीज़ मैयर की जाए तो वो एक ही SI यूनिट में मैयर की जाए। उसके लिए हमने सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट को मुतारिफ कराया गया। ठीक हो गया, आपने यहाँ से लेकर यहाँ तक और ये वाला पैराग्राफ करना है। ठीक है, क्योंकि इसमें से आपके पास MCQs भी आ सकते हैं। जैसे यहाँ पे एक MCQ ये बन रहा है, द 11th जनरल कॉन्फ्रेंस ऑन वेट एंड मेजर्ड हेल्ड इन पेरिस इन 1960। ये आपके पास MCQ बनना है। ठीक, आगे आ जाता है आपके पास बेस यूनिट। ये भी आपके पास आ जाता है डिफाइन बेस यूनिट। ये भी शॉर्ट क्वेश्चन है, आपने यहाँ से लिखना है द यूनिट दैट डिस्क्राइब बेस क्वांटिटीज आर कॉल्ड बेस यूनिट। ईच बेस यूनिट हैज़ SI यूनिट। यहाँ से लेकर यहाँ तक आपने डेफिनेशन करनी है। उसके बाद आपके पास आ जाता है पेज नंबर 6। पेज नंबर 6 पे आपके पास ये ब्लू कलर का बॉक्स बना हुआ है, इसमें आप इसमें से कोई सी भी 2 या 3 एग्जाम्पल याद कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपको ये शॉर्ट में आएगा तो आप इसमें 2 एग्जाम्पल लिख दें, इनफ होंगी। लेकिन ये MCQs में भी आ सकता है, तो आप कोशिश कीजिएगा कि आप ये टेबल जो है वो एक दफ़ा रिव्यू कर लें ताकि आपके जेहन में रहे। ठीक है, आगे आ जाता है डिराइव्ड क्वांटिटीज़। डिराइव्ड क्वांटिटीज़ की भी यहाँ से फर्स्ट लाइन से लेकर यहाँ तक डेफिनेशन है। द यूनिट यूज टू मेजर डिराइव्ड क्वांटिटीज आर कॉल्ड डिराइव्ड यूनिट। ये आपके पास डिराइव्ड यूनिट की डेफिनेशन है। और ये जो ब्लू बॉक्स बना हुआ है इसमें से आप कोई सी भी 2 या 3 एग्जाम्पल्स लिख सकती हैं। एक दफ़ा आप इसको भी अच्छे तरीके से पढ़ लीजिएगा, क्योंकि इसमें से आपके MCQs आ सकती हैं। स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक यहाँ पर ख़त्म हुआ। इंशाल्लाह ताला जो नेक्स्ट टॉपिक है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें, ताकि आपको मेरे आने वाली वीडियोस आसानी से मिल जाएं। अपना ख्याल रखिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।